चांद और अपने ही अभिमान। इसी अंधेरे में सेठ का एक वंश पल रहा है। वह वंश जो अभी भी आदम की कहानियां सुनता है, उस परमेश्वर की जो कभी बाग में चलता था, जिसकी आवाज पत्तों में गूंजती थी। एनोस का जन्म एक साधारण संतान की तरह होता है, पर उसकी आत्मा असाधारण होती है। जैसे जैसे वह बड़ा होता है, उसके मन में एक प्रश्न उभरता है, परमेश्वर कहाँ है? वह अपने दादा आदम से कहानियां सुनता है, बाग एदन की, उस उजियाले की, उस परम आवाज की। और हर बार जब आदम यह कहता है, हमने उसे खो दिया, एनोस की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह पूछता है, क्या मैं उसे पा सकता हूं? आदम की आंखें भर आती हैं। अगर तू पुकारे सच्चे मन से, शायद वह सुन ले। एनोस की रातें बेचैनी में बीतती हैं। वह जंगलों में अकेले जाता है, आसमान की ओर देखता है और पूछता है, तू है? लेकिन आकाश शांत रहता है। पक्षियों की आवाजें, हवा की सरसराहट, सब कुछ उसे चिढ़ाता है, जैसे कह रहा हो, तू अकेला है। एक रात जब सब सो चुके थे, एनोस अकेले पर्वत की चोटी पर जाता है। उसकी आत्मा अब तक रो चुकी है, टूट चुकी है। वह घुटनों पर गिरता है और कहता है, हे परमेश्वर, मैं तुझे नहीं जानता, पर मेरे दादा तुझे जानते थे। मैं तुझे महसूस नहीं कर सकता, पर उन्होंने तेरी चाल देखी है। क्या तू मुझे भी देखेगा? उसका यह प्रार्थना करना घंटे भर चलता है, फिर पूरी रात, फिर अगली सुबह तक। वह खाने को भूल जाता है। उसकी आंखें सूख चुकी हैं, गला बैठ चुका है, पर वह रुकता नहीं। वह जानता है, अगर उसने अभी नहीं पाया तो शायद कभी नहीं पाएगा। प्रार्थना के मध्य एनोस को दर्शन होता है। वह देखता है, धरती पर लोग युद्ध कर रहे हैं, औरतें रो